Very good morning, dear students. In this video we are going to discuss about the DNA sequencing. बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि DNA और RNA दोनों जेनेटिक मटेरियल हैं और इन दोनों में DNA बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है। DNA किसका पॉलीमर है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का, जबकि RNA किसका पॉलीमर है बच्चों? राइबो न्यूक्लियोटाइड का। पॉइंट नंबर फर्स्ट बच्चों, डेफिनेशन। डीएनए सीक्वेंसिंग इज द डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन ए सैंपल ऑफ डीएनए। तो बच्चों, डीएनए सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है कि जो हमारे पास में डीएनए का सैंपल है उसमें न्यूक्लियोटाइड का करेक्ट सीक्वेंस फाइंड आउट करना क्या कहलाएगा? डीएनए सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, देयर वर टू मेजर मेथड्स डेवलप टू द सीक्वेंस डीएनए। बच्चों, इसके दो मेथड्स हैं डीएनए को सीक्वेंस करने के। नंबर 1, डीऑक्सी चेन टर्मिनेशन मेथड, जो किसने इन्वेंट किया है? वाज इन्वेंटेड बाई फ्रेडरिक सेंगर। और फ्रेडरिक सेंगर ने प्रोटीन सीक्वेंसिंग मेथड भी डिस्कवर किया है। इसके साथ में एक साइंटिस्ट और है जिसका नाम क्या है बच्चों? एंड्रयू कोल्सन। सेकेंड मेथड, केमिकल डिग्रेडेशन मेथड। बच्चों, ये किसने डिस्कवर किया है? गिलबर्ट एंड एलन मैग्जम ने। इसलिए इस मेथड को मैग्जम एंड गिलबर्ट मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आउट ऑफ दीज टू मेथड्स सेंगर्स मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, हैंस दिस मेथड इज डिस्कस्ड बिलो। बच्चों, दोनों में से सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो सेंगर्स मेथड है। सेंगर्स मेथड का दूसरा नाम क्या है बच्चों? डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मेथड। इसी का तीसरा नाम क्या है? चेन टर्मिनेशन मेथड। तो बच्चों, ये किसने डिस्कवर किया है? फ्रेडरिक सेंगर ने इन 1977। अब बच्चों, हमें नेक्स्ट पेज पर देखिए, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स मैंने बनाई हैं, इनको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके स्टेप्स को स्टडी करने से पहले। जैसे पिक्चर नंबर फर्स्ट, ये फिगर नंबर फर्स्ट बच्चों, यहाँ पर देखिए ये किसकी फिगर है? राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की है। तो यहाँ पर देखिए एक जो पेंटोज शुगर यानी जो रिंग बनी हुई है उस पर कार्बन की पोजीशन लिखी हुई है 1 2 3 4। उसके बाद ऊपर की साइड में क्या है? 5। तो बच्चों, पोजीशन नंबर जो 1 है उस पर क्या अटैच होंगे? नाइट्रोजनस बेसिस। इसमें से ये 4 लिखे हुए हैं, चारों में से कोई भी एक अटैच होगा एट ए टाइम, यानी एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन में से कोई भी एक अटैच होगा एट ए टाइम। नेक्स्ट, पोजीशन नंबर सेकेंड पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, थर्ड पर भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है। कार्बन नंबर 5 पर देखिए 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। तो बच्चों, ये किसका फिगर है? राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का। अब मैं अगर पोजीशन नंबर सेकेंड से OH को रिप्लेस कर दूं किससे? हाइड्रोजन से, तब ये क्या बन जाएगा? डीऑक्सी यानी 2 डैश या 2 प्राइम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो देखिए फिगर नंबर सेकेंड बच्चों, यहाँ पर पोजीशन नंबर सेकेंड में सिर्फ मैंने एक ही यहाँ पर चेंज किया है कि जो OH था उसको रिप्लेस करके यहाँ पर क्या पुट कर दिया? H। तब इसका नाम क्या हो गया? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट बच्चों किस में होता है? DNA में। और फर्स्ट वन इन पहले वाला राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट किस में होता है? RNA में। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आपके। अब थर्ड फिगर की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो पोजीशन नंबर सेकेंड से तो मैं पहले ही रिप्लेस कर चुका हूँ हाइड्रोक्सी ग्रुप को। अब मुझे पोजीशन नंबर थर्ड से रिप्लेस करना है हाइड्रोक्सी ग्रुप को, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। तब इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 2 प्राइम 3 प्राइम डाईडीऑक्सी, यानी 2 पोजीशन पर यहाँ पर क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन ग्रुप, यानी क्या नहीं लगा हुआ है? हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो हम क्या बोलेंगे? डाईडीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। आ रहा है समझ में बच्चों? अब देखिए नेक्स्ट वन, जो हमारा सेंगर्स मेथड है उसके लिए हमें रॉ मटेरियल की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, मैंने शो किया रॉ मटेरियल। सबसे पहले जो एक मैंने रेड कलर से बनाया है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सबसे पहले मैंने सपोज कीजिए कि जो DNA का सैंपल लिया है उसको मैंने हीट प्रोवाइड की। हीट प्रोवाइड जब करेंगे तो दोनों स्टैंड क्या हो जाएंगे? सेपरेट। तो उसमें से बच्चों मैंने एक स्टैंड लिया है जिसकी पोलैरिटी क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जिसको मैंने रेड कलर से यहाँ पर इंडिकेट किया है। उसके ऊपर की साइड में देखिए प्राइमर। तो हमें एक तो टेम्पलेट स्टैंड की रिक्वायरमेंट होगी, दूसरे किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एक प्राइमर की। नेक्स्ट राइट साइड में ऊपर की साइड में देखिए किसकी? DNA पॉलीमरेज की। और हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? DNTP यानी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। कौन कौन से है ये? DATP, DGTP और
TTP और DCTP। नेक्स्ट ऑफ में किसकी रिक्वायरमेंट होगी, DDNTP की, यानी डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की। ये भी 4 टाइप्स के होंगे बच्चों। अब चलिए हम चलते हैं पेज नंबर फर्स्ट पर ही। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, दिस मेथड मेक्स यूज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ DNA synthesis by DNA polymerase which requires primer to which nucleotides are added and a template strand to guide the selection of each new nucleotide। तो बच्चों इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि इस मेथड में हम कौन सी मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं, DNA सिंथेसिस की या DNA रेप्लिकेशन की। आ रहा समझ में, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं कि DNA रेप्लिकेशन क्या होता है। बच्चों मैंने आपको 11th में पढ़ाया था कि DNA रेप्लिकेशन क्या होता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए दिस मेथड मेक्स यूज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ DNA सिंथेसिस, यानी ये मेथड जो है वो DNA की सिंथेसिस की मैकेनिज्म को यूज़ करेगा। यानी DNA की सिंथेसिस की कौन सी मैकेनिज्म है, DNA रेप्लिकेशन। और इसमें DNA पॉलीमरेज एंजाइम यूज होगा, विच रिक्वायर्स ए प्राइमर। और किसकी रिक्वायरमेंट होगी, प्राइमर की। प्राइमर में नोन सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड का, टू विच न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड एंड ए टेम्पलेट स्टैंड टू गाइड सेलेक्शन ऑफ ईच न्यू न्यूक्लियोटाइड। और बच्चों जो हमारे पास में टेम्पलेट स्टैंड है, जो अभी मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया था, वो ये गाइड करेगा कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा। न्यूक्लियोटाइड ऐड कौन करेगा, DNA पॉलीमरेज, ठीक है। और उनको आपस में अटैच कौन करेगा, यानी बॉन्डिंग कौन करेगा, प्राइमर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, DNA polymerases are the major enzymes which requires in DNA replication have certain properties। तो बच्चों जो DNA polymerase हैं, जो DNA replication में यूज हुए थे, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, अ सिंगल स्टैंडर्ड DNA टेम्पलेट इज रिक्वायर्ड। बच्चों DNA पॉलीमरेज के फंक्शन के लिए हमें सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट होगी, DNA टेम्पलेट की। पॉइंट नंबर सेकेंड, ए न्यू strand cannot be initiated, only primers can be extended using the single strand DNA template as a guide। तो बच्चों जो हमारे पास में DNA टेम्पलेट तो है, लेकिन DNA टेम्पलेट की हेल्प से ही अकेले हम सेकेंड स्टैंड को नहीं बना सकते। सेकेंड स्टैंड को बनाने के लिए यानी इनिशिएट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर प्राइमर्स की। पॉइंट नंबर थर्ड, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट आर द नॉर्मल सबस्ट्रेट। तो बच्चों यहाँ पर जो DNA पॉलीमरेज अटैच करेगा वो किसको करेगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को। ये एक्चुअल में क्या है, नॉर्मल सबस्ट्रेट का मतलब क्या है कि ये मेन सबस्ट्रेट है जो अटैच होगा। पॉइंट नंबर फोर्थ, हाउएवर इफ द 3' हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सिल ग्रुप of a deoxynucleotide triphosphate is absent, as in 2' या 2' 3' dideoxynucleotide, it would result in that nucleotides being incorporated into the growing chain, but subsequently the chain cannot further be extended, and this is the main principle of the Sanger's dideoxynucleotide chain termination method। तो बच्चों एक्चुअल में जो पोजीशन नंबर 3 है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड की फिगर में, तो पोजीशन नंबर 3 पर नॉर्मली क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम किससे रिप्लेस कर दें, हाइड्रोजन से, तो वही डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड क्या बन जाएगा, डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो बच्चों एक तो यहाँ पर हमारा कौन सा है, टेम्पलेट स्टैंड है, उसके ऊपर कौन वर्क कर रहा है, RNA प्राइमर। और RNA प्राइमर से अब RNA प्राइमर के साथ में और कौन वर्क कर रहा है, DNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज किसको ऐड कर रहा है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को। अगर बच्चों उसी रिएक्शन में डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड की जगह डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड अगर अटैच हो जाए तो वो चेन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट, क्योंकि जो बॉन्डिंग होती है वो किस में होगी, प्राइमर का जो 3' एंड है उस पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और जो इनकमिंग बच्चों जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, उसका कौन सा 5' कार्बन, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट जब करते हैं तो 2 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होते हैं, ठीक है, और 2 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होते हैं तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा जिसका नाम क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड।
अब नीचे की साइड में बच्चों जो फिगर है डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड की, उसमें जो कार्बन नंबर 3 है उस पर OH ग्रुप तो है नहीं, तो नेक्स्ट अब जो डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है वो आके अटैच नहीं हो पाएगा, यानी जो चेन है वो यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगी। बच्चों नेक्स्ट पेज पर देखिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग ए प्राइमर एक्सटेंशन process whenever a dideoxynucleotide is added, the DNA polymerase enzyme cannot further carry its reaction and new strand is terminated। कहने का मतलब ये है बच्चों, जब प्राइमर DNA स्ट्रैंड को एक्सटेंड कर रहा होगा, तो अगर सपोज कीजिए कि कोई भी डाईडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है, तब DNA पॉलीमरेज फर्दर जो है डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को अटैच नहीं कर पाएगा और चेन कैसी हो जाएगी, टर्मिनेट। आफ्टर दैट स्टूडेंट यू कैन सी नेक्स्ट पेज, यानी पेज नंबर 3। देखिए मैंने यहाँ पर ये डबल स्टैंडर्ड DNA लिया है, ठीक है। एक स्टैंड को मैंने ब्लू कलर से इंडिकेट किया है और सेकंड स्टैंड को मैंने रेड कलर से। तो ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड DNA। अब मैंने इस स्टैंड को हीट प्रोवाइड की, तो जो देखिए T और A के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, या A और T के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करूँगा बच्चों, तो दोनों स्टैंड्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डीनेचुरेशन। तो देखिए यहाँ पर 5' to 3' वाला यानी ऊपर वाला स्टैंड सेपरेट हो गया और नीचे वाला भी स्टैंड सेपरेट हो गया, यानी जो डबल स्टैंडर्ड DNA किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड DNA में। अब बच्चों मुझे यहाँ पर क्या करना है कि ये दोनों स्टैंड किसकी तरह से वर्क करेंगे, टेम्पलेट स्टैंड की तरह से। मैंने मान लिया कि यहाँ पर 3' to 5' वाला यानी रेड कलर वाला जो DNA स्टैंड है वो किसकी तरह से वर्क कर रहा है, टेम्पलेट की तरह से, या टेम्पलेट की तरह से मैं यूज़ करूँगा। तो देखिए इसके ऊपर मैंने एक रेडियो लेवल्ड प्राइमर को ऐड किया। अच्छा, रेडियो जो प्राइमर होता है वो हमेशा कहाँ पर वर्क करता है, 5' to 3', यानी इसका जो वर्किंग डायरेक्शन होती है अपनी 5' से 3' की तरफ। यहाँ पर जो मैंने रेडियो लेवल्ड किया है, तो उसके लिए मैंने देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक सर्किल बनाया ग्रीन कलर से, यानी इसका मतलब ये है मैंने उसको रेडियो लेवल्ड कर दिया, ठीक है। अब जो DNA टेम्पलेट है, टेम्पलेट DNA है, उसके ऊपर कौन वर्क करेगा, प्राइमर। और प्राइमर वर्क करेगा तो यहाँ पर प्राइमर का काम, प्राइमर का देखिए दूसरा जो एंड है उस पर क्या लिखा हुआ, OH, यानी जो 3' एंड है उस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, और जो इनकमिंग डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट आएगा तो उसमें जो फॉस्फेट यानी 5th कार्बन पर जो 3 फॉस्फेट ग्रुप में, उसमें 2 तो रिलीज हो जाएंगे और एक फॉस्फेट ये 3' पर जो OH ग्रुप है यहाँ पर एक बॉन्ड बनाएगा जिसका नाम क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। उसके बाद में यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, यानी रॉ मटेरियल क्या है, DNA पॉलीमरेज है, DATP है, DGTP है, DCTP है और DTTP है। DATP का मतलब ये हुआ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड यानी डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब देखिए अब मुझे क्या करना है बच्चों, यहाँ पर मैंने 3 टेस्ट ट्यूब ली हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब नंबर 1, 2, 3 और 4, ठीक है। पहले में मैंने डाईडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड कौन सा डाला है, DDATP। सेकंड में कौन सा डाला है, DDGTP। थर्ड में कौन सा डाला है, DDCTP। और लास्ट में कौन सा डाला है, DDTTP, ठीक। अब देखिए मेरे पास में जो टेम्पलेट स्ट्रैंड यानी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में मैंने स्मॉल अमाउंट में तो क्या डाला, DDATP, और क्या डाला मैंने, प्राइमर, और क्या डाला, DNA टेम्पलेट, और क्या डाला मैंने यहाँ पर DNA पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। इसी तरह से जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब है, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में भी मैंने क्या डाला, DDGTP, DNA पॉलीमरेज, प्राइमर और DNA टेम्पलेट। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ में भी बस एक ही चीज़ चेंज की है कि जो डाईडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है बस वही चेंज किया। पहले में DDATP डाला है, दूसरे में DDGTP डाला है, तीसरे में DDCTP, फोर्थ वाले में DDTTP, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या होगा कि जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में टेम्पलेट स्टैंड पड़ा हुआ है, देखिए नीचे की साइड में रेड कलर का, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है ये, और इस पर प्राइमर वर्क कर रहा है, कहाँ से, 5' to 3'। तो बच्चों
यहाँ पर जो सपोज कीजिए कि जो रेड वाला जो टेम्पलेट स्टैंड है उसमें यहाँ पर थाइमिन है, थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है एडेनिन, और एडेनिन मैंने कौन सा यहाँ पर डाल दिया DD-ATP। तो ये जो सेकंड स्टैंड बना वो ए पर ही आके टर्मिनेट हो जाएगा, यानी फर्दर न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सपोज कीजिए कि नीचे वाला फोटो फिगर देखिए आप, जो रेड कलर से है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इस पर देखिए फिर से प्राइमर वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले कौन अटैच हुआ, थाइमिन, फिर एडेनिन, फिर साइटोसिन, फिर ग्वानिन, फिर थाइमिन। तो यहाँ पर नेक्स्ट पोजीशन पर, पोजीशन नंबर देखिए 6 पर क्या आ गया, थाइमिन, और थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है एडेनिन। तो फर्स्ट टाइम तो ये पोजीशन नंबर 2 पर चेन टर्मिनेट होगी, ठीक है, और दूसरी जो चेन होगी पोजीशन नंबर 6 पर। तो देखिए वही चीज़ मैंने टेस्ट ट्यूब पर लिख दी है, कौन सी, पोजीशन नंबर 2 और 6। ठीक है, अब मैं बात करूं नेक्स्ट की, सेकंड टेस्ट ट्यूब की। तो सेकंड टेस्ट ट्यूब में बच्चों फिर से समझ लीजिए क्या क्या पड़ा हुआ है। टेम्पलेट DNA पड़ा हुआ है, प्राइमर पड़ा हुआ है, इसमें DNA पॉलीमरेज पड़ा हुआ है, इसमें DD-GTP। ठीक है, अब हमें सबसे पहले जो टेम्पलेट स्टैंड है रेड कलर का, इसमें हमें जी की पोजीशन, यानी जी का मतलब ग्वानिन, ठीक है, उसकी पोजीशन नहीं, हमें यहाँ पर साइटोसिन की पोजीशन फाइंड आउट कर लेनी है। देखिए साइटोसिन कहाँ पर है, पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 8 पर। ठीक है, जब RNA प्राइमर वर्क करेगा, देखिए यहाँ पर ब्लू कलर से इंडिकेट किया है मैंने, तो पहले कौन आ रहा है, थाइमिन, फिर कौन अटैच हुआ, एडेनिन, फिर साइटोसिन, फिर ग्वानिन। यानी जो साइटोसिन है रेड वाली उसमें, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन आएगा, ग्वानिन, और ग्वानिन कौन सा आएगा, DD-GTP वाला, यानी ये चेन यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में इसके नीचे वाला स्टैंड देखिए, टेम्पलेट स्टैंड को फिर से मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया, इसमें पोजीशन नंबर जो 8 है, 8 पर क्या आया, साइटोसिन। तो साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, यानी इस पोजीशन पे आके फिर से चेन टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब में एंड फोर्थ वाली टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर जो ब्लैक कलर से लाइन खींची है, ये एक्चुअल में फिगर किसकी है, ऑटो रेडियोग्राफ की या ऑटो रेडियोग्राफी की। बच्चों होता क्या है कि जैसे सपोज कीजिए कि हमने एक एगारोज जेल बनाया। ठीक है, एगारोज जेल में 4 बेल्स बनाए। आप जानते हो बेल्स क्या होते हैं। बेल्स में हमने फर्स्ट बेल में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब से DNA लोड किया, सेकेंड बेल में सेकेंड टेस्ट ट्यूब से DNA लोड किया, थर्ड टेस्ट ट्यूब से थर्ड बेल में, एंड फोर्थ टेस्ट ट्यूब से फोर्थ बेल में DNA लोड किया। DNA लोड कराने के बाद में जब हम इस एगारोज जेल को रन कराएंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में, तब देखिए बच्चों हमें जो बैंड्स मिलेंगे, एक तो पोजीशन नंबर 2 पर, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये एक्चुअल में क्या है, पोजीशंस है। किसकी पोजीशन है, न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है, तो देखिए हमें पोजीशन नंबर 2 पर और पोजीशन नंबर 6 पर क्या मिला, यानी एक जो बैंड ऐसा मिला जिसमें सिर्फ 2 न्यूक्लियोटाइड थे, दूसरा बैंड ऐसा मिला जिसमें 6 न्यूक्लियोटाइड हैं। इसी तरह से देखिए जो सेकेंड बेल है, सेकेंड बेल में एक स्टैंड तो हमें ऐसा मिला जिसमें 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो ये लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक्चुअल में क्या है, लेंथ ऑफ द DNA फ्रेगमेंट कि उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले का मतलब थर्ड टेस्ट ट्यूब में हमें पोजीशन नंबर 3 पर जो स्टैंड मिला है उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे, और जो पोजीशन नंबर 7 पर मिला है उसमें 7 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। ठीक है, अब आ जाइए फोर्थ वाली टेस्ट ट्यूब में। फोर्थ वाली टेस्ट ट्यूब में देखिए पहले तो चेन कहाँ पर टर्मिनेट होगी, फर्स्ट पोजीशन पर ही, तो इसमें हमें एक ही न्यूक्लियोटाइड मिलेगा इस स्टैंड में, और जो नेक्स्ट स्टैंड होगा उसमें हमें 5 न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम पोलैरिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए जो हमें सबसे पहले जो बैंड मिला है पोजीशन नंबर 1 पर, यानी उसमें एक ही न्यूक्लियोटाइड है, सबसे छोटा बैंड है उसमें एक ही न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, तो उसकी हम यहाँ पर सीक्वेंस लिख लेंगे T। ठीक है, सेकेंड बैंड का A, फिर थर्ड बैंड का C, देन G, देन T, देन A, देन C, देन G, और इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 5' to 3'। अब इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे तो उसकी पोलैरिटी क्या है,
देखिए टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए का टी और सी का जी का सी, टी का ए का टी, सी का जी और जी का सी। तो देखिए बच्चों, जो हमने सीक्वेंस जो हमने सैंपल लिया था उसका सीक्वेंस क्या आया, जो हमने ब्लू कलर से इंडिकेट किया है, टी ए सी जी, टी ए सी जी। क्लियर? और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा बना, रेड वाला। और रेड वाले को ही हमने कैसे यूज़ किया, देखिए बच्चों एज ए टेम्पलेट, देखिए ऊपर की फिगर में बना हुआ है AT GC AT GC। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट नंबर स्पेस का फर्स्ट, दिस सीक्वेंसिंग टेक्निक इज कैरिड आउट इन द 4 टेस्ट ट्यूब्स। बच्चों ये जो टेक्निक है ये किस में कैरिड आउट की जाती है, 4 टेस्ट ट्यूब में। नेक्स्ट पॉइंट, ईच टेस्ट ट्यूब कंटेन्स फॉलोइंग कॉमन रीजेंट्स। बच्चों मैं पीछे भी बता चुका हूँ, फिर से एक बार आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि जो एक प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में क्या क्या प्रेजेंट होगा। सिंगल स्टैंडर्ड DNA टेम्पलेट प्रेजेंट होगा, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स प्रेजेंट होंगे, प्राइमर प्रेजेंट होगा, DNA पॉलीमरेज प्रेजेंट होंगे, और क्या चीज़ प्रेजेंट होंगे, 4 टाइप्स ऑफ डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, दैट इज DD-ATP, DD-CTP, DD-GTP एंड DD-TTP आर एडेड सेपरेटली इनटू 4 टेस्ट ट्यूब। बच्चों ये डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड हैं, ये सेपरेट ऐड किए जाएंगे, लेकिन कितने अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में। नेक्स्ट वन, द पर्पज ऑफ एडिंग only a small amount of DD-NTP यानी डाईडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट is that only the DD-NTP is added into each extending chain causing termination। स्मॉल अमाउंट में इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि जो चेन टर्मिनेट हो जाए। Hence, next point, hence in a test tube containing DD-ATP all chain will be end at DDA but at different positions of T प्रेजेंट इन द टेम्पलेट। तो बच्चों जो हमारा टेम्पलेट है, टेम्पलेट का नाम क्या था बच्चों, या उसकी पोलैरिटी क्या थी, 3' to 5', और जिसका सीक्वेंस क्या है, ATGC ATGC। तो इसमें जो पोजीशन नंबर T है, ठीक है, यानी जो टेम्पलेट स्टैंड पर जहाँ पर भी TT होगा, यानी T होगा, उस जगह वो टर्मिनेट हो जाएगी चेन। नेक्स्ट, it is to be noted that DD-NTP is added where the complementary base is present in the template। जैसे सपोज कीजिए कि बच्चों मैंने यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, एक टेम्पलेट स्टैंड बनाया AACCGGT ACTGG CAT, ठीक है। अब इसमें हम पोजीशन फाइंड आउट कर लें कि T की पोजीशन कहाँ पर है। तो देखिए बच्चों 7th पोजीशन पर T, 10th पोजीशन पर है T, और लास्ट पोजीशन पर है T। तो बच्चों अब T का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, हमने टेस्ट ट्यूब में उसमें डाला क्या है, DD-ATP डाला है, ठीक है। तो इस T वाली पोजीशन पर यानी 7th पोजीशन पर वो चेन टर्मिनेट हो जाएगी, फिर ये 10th पोजीशन पर, फिर ये लास्ट पोजीशन पर। तो देखिए ऑल स्टैंड्स एंड इन DDA, सभी स्टैंड कहाँ पर ऐड हो रहे हैं, DDA पर। Next point, the various stands terminated at particular DD-NTP in a given tubes are subjected to electrophoresis in the gel where DNA bands are separated। तो बच्चों जो हमारे पास में डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स थी उनको मैंने अभी बताया था इससे पहले कि जो जेल हमने बनाया है जिसमें 4 बेल्स बनाए हैं उसको लोड कर देंगे। लोड करने के बाद में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन को रन कराएंगे, और रन कराने के बाद में जो हमारे पास में लोडिंग साइट हैं एगारोस जेल में, उसके पास में जो हमें बैंड्स मिलेंगे उनकी लेंथ ज़्यादा होगी, और जो हमें मतलब जो लोडिंग साइट से दूर बैंड्स मिलेंगे उनकी लेंथ कम होगी। नेक्स्ट, द स्टैंड्स माइग्रेट इन द जेल विद शॉर्टेड फ्रेगमेंट मूविंग अवे फ्रॉम द लोडिंग साइट। तो बच्चों जो छोटे फ्रेगमेंट्स हैं वो लोडिंग साइट से ज़्यादा दूर मिलेंगे, और जो बड़े फ्रेगमेंट्स हैं वो लोडिंग साइट के पास मिलेंगे। लास्ट पॉइंट बच्चों, द प्राइमर्स यूज्ड इन ईच टेस्ट ट्यूब कैन बी मेड रेडियो एक्टिव। बच्चों जो हमने प्राइमर यूज़ किया है प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में वो हमें कैसा लेना है, रेडियो एक्टिव लेना है, ठीक है। and hence the position of the separated stand in the gel chromatogram can visualized by autoradiography। तो बच्चों जो प्राइमर्स हैं उनकी पोजीशन को हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय द टेक्निक ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी। तो ऑटो रेडियोग्राफी की हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्राइमर्स किस किस जगह पर प्रेजेंट हैं जेल में। थैंक यू स्टूडेंट्स।